हर आदमी कहीं ना कहीं काम करता है और उसका जो मकसद होता है वो पैसा कमाना। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने कहा है कि आदमी चाहे बिजनेस करे या नौकरी करे, उसका जो मकसद होता है पैसा कमाना। बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन पैसा नाम का कोई सब्जेक्ट पूरी दुनिया में नहीं है। मैं लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि रॉबर्ट टी कियोसाकी के जो 3 किताबें हैं, रिच डैड पुअर डैड, बिजनेस स्कूल, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ये तीनों किताबों को ज़रूर पढ़ें अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और वैसे लोगों को खासकर जो पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छी इनकम कमाना चाहते हैं। किसी फील्ड में अगर हम काम कर रहे हैं, लेकिन जब दूसरा फील्ड जो बड़ा है उसका मौका हमें मिलता है उस फील्ड में काम करने का, तो सबसे पहले तो हमें यकीन नहीं आता है कि वाकई हमें बड़ा फील्ड का जो है अप्रोच मिल रहा है, या फिर हम उस पर यकीन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारी मानसिकता ये रहती है कि हम जहाँ कर रहे हैं वहाँ ठीक है। तो किसी फील्ड में काम क्यों करना चाहिए, या जिस फील्ड के लिए मैं इनवाइट करूँ उस फील्ड में काम क्यों करना चाहिए, उसे जानना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर पैसा कमाने के 4 फील्ड है, जिसमें पहला जॉब है, दूसरा बिजनेस है, तीसरा कॉर्पोरेट और चौथा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसे नेटवर्क मार्केटिंग भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जॉब पे आते हैं। जॉब का मतलब होता है हमारी दुनिया में जस्ट ऑफ योर बॉस, यानी जब हम जॉब करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी के अंडर में होते हैं, किसी बॉस के अंडर में होते हैं। और जब बॉस होता है तो हमारी सैलरी, हमारा काम करने का दायरा, हमारा टाइम, हमारा पहनने का तरीका, लाइफ स्टाइल सारा तय करने वाला जो होता है बॉस होता है। अगर बॉस कहता है रात को दिन बोलो, दिन को रात बोलो, तो हमें बोलना पड़ता है क्योंकि उसके अंडर में होते हैं। अगर हम सरकारी नौकरी की बात करें तो 40 साल के अंदर अंदर सरकारी जॉब पाने की जो है वो संभावना बनी रहती है। 40 साल क्रॉस करने के बाद सरकारी नौकरियां नहीं मिलती है। सरकारी नौकरी में एक और चीज़ है कि अगर आपको अच्छे पोस्ट पर चाहिए तो आपकी डिग्री भी बड़ी होनी चाहिए, यानी बिना पढ़े लिखे आप सरकारी नौकरी की तमन्ना नहीं कर सकते हैं। अगर हम प्राइवेट जॉब में जाते हैं तो प्राइवेट जॉब में क्या होता है कि अगर हम एज का लिमिटेशन छोड़ देते हैं, फिर भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर जहाँ पर एज 40 से कम होना चाहिए। उसके बाद होता ये है कि वहाँ पर भी बॉस होगा जो हर मामले में दायरा, सैलरी सब तय करेगा। उसके बाद होता ये है कि वहाँ एक्टिव इनकम मिलती है, जब तक हमारी हाजिरी होगी तब तक पैसे मिलेंगे। एक एग्जांपल है कि एक दवा कंपनी में एक यंग लड़का काम करता था और वो एमआर का जॉब करता था। काफ़ी अच्छा उसका रिस्पांस था, काफ़ी अच्छा वो बिज़नेस दिया करता था, जिससे कंपनी काफ़ी खुश रहा करती थी। लेकिन एक ऐसा टाइम आया कि वो बीमार पड़ गया और लंबी बीमारी में ग्रस्त हो गया। 1 महीने बिना काम के सैलरी तो वो भेज दी, लेकिन दूसरे महीने उसके पास नोटिस पहुंच गया कि आपको नौकरी से हटा दिया जाता है, आपकी सेवा समाप्त कर दी जाती है क्योंकि कंपनी को नुकसान हो रहा है। सोचने की बात है कि जिस कंपनी को डेवलप करने में अपना भरपूर योगदान रहा, लेकिन वो कंपनी जब अपना वक्त ख़राब होता है तो वो हमें डायरेक्ट निकाल देती है, क्योंकि वो अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं करती। ये बॉस का है, चाहे वो जॉब में किसी के अंडर में, प्राइवेट जॉब में हो या सरकारी जॉब में, ये लिमिटेशन है। दूसरा फील्ड आता है बिजनेस, जहाँ पैसा हम कमा सकते हैं। लेकिन जैसे ही बिजनेस का नाम आता है हमारे दिमाग में एक बात आती है, पैसा, कैपिटल, पूंजी। क्योंकि आम मानसिकता है कि अगर 20,000 महीने का हमें कमाना है, सैलरी उठानी है या फिर इनकम जनरेट करना है, तो कम से कम 5 से 10 लाख कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। और बिज़नेस का दूसरा मतलब यही है कि अगर जब तक हम अपने आप को बर्बाद करने के कागार पर नहीं पहुंच जाते, हमारा बिज़नेस इस्टेब्लिश नहीं हो पाता है। उसके बाद बिज़नेस में क्या होता है, अगर हम एजेंसी की बात करते हैं तो रोड का एक दायरा दिया जाता है, उससे पहले 5 लाख रुपये जो है वो कैश जमा करा दिया जाता है ताकि आप एजेंसी होल्डर बन सकें। रोड का एक दायरा दिया जाता है, आप दूसरे तरफ बिज़नेस नहीं कर सकते, मार्जिन बहुत कम होता है। अगर आप कोई दुकान चलाते हैं तो दुकान चलाने में भी आपको सबसे पहले एक्सपीरियंस गेन करना होगा। आप किस फील्ड पे काम करना चाहते हैं और किस प्रोडक्ट पे काम करना चाहते हैं, कौन सी सेवा देना चाहते हैं। प्लेस आपको चाहिए, हर दिन आप 8 घंटे टाइम भी देंगे। जिस काम को आपने शुरू किया है कोई ज़रूरी नहीं कि वो चलेगा, उस पर रिस्क है। एक्स्ट्रा जो भी है वो सारे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको हैंडल करते हैं। 8 से 10 घंटे हर दिन देना है। शटर डाउन तो पैसा बंद, शटर अप तो पैसा रहेगा। आपकी दुकान आप ही खोल सकते हैं, आपका दायरा एक एरिया, बहुत दूर आप जा नहीं सकते हैं।
इसमें एक एग्जांपल है, एक बड़ी मेडिसिन शॉप, उनसे एक सवाल किया गया कि आपकी दुकान में वो दवाइयाँ मिलती है जो अदर किसी दुकान में नहीं मिलती है, तो क्यों ना आप अदर शहरों में भी अपनी दुकान को खोल लें। तो उनके ऑनर का एक जवाब था कि आज हम कुछ लोगों के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये काम हो पा रहा है। अगर हम दूसरे शहरों में भी इसी तरह ये मेडिसिन शॉप खोलते हैं तो वहाँ पर भी ऐसे ही लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। इससे ये पता चला कि उनका भी दायरा काफ़ी बड़ा नहीं है। अगर हम तीसरे फील्ड की बात करते हैं जिसे कॉर्पोरेट कहा जाता है, कॉर्पोरेट का नाम जैसे ही आता है तो हमारे दिमाग में टाटा, बाटा, बिरला, अंबानी, अडानी ये आता है। ये तो है ही है, लेकिन इसके अलावा भी जो पीवीआर सिनेमा, बीकानेर, हल्दीराम भुजिया वाला, डीएवी, डीपीएस, ये सारे कॉर्पोरेट हैं, नए कॉर्पोरेट हैं। कॉर्पोरेट का होता क्या है मतलब, कॉर्पोरेट के जो ऑनर होते हैं उनके पास इतना पैसा होता है कि उन्हें भी याद नहीं होता है, उनके मैनेजर को पता होता है कितना फंड है। वो महीने में एक बार हिसाब किताब लेके चला जाता है, उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट उसमें लगा रहता है। वो क्या करते हैं, लोगों को रिक्रूट करते हैं अपने ख्वाब को बड़ा करने के लिए, सच करने के लिए, अपने कॉर्पोरेट को, अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए। यानी वो जॉब प्रोवाइडर होते हैं। यहाँ पर एक लिमिटेशन है कि जो लोग उनके अंडर में जॉब करते हैं उनको सैलरी मिलती है, वो उसके अंडर में होते हैं, लेकिन उनको किसी को भी जॉब प्रोवाइड करने का अथॉरिटी नहीं दिया जाता है। ये लिमिटेशंस हैं। बहुत ज़्यादा पैसे वहाँ पर नहीं कमाए जा सकते हैं। वहाँ पर भी एक्टिव इनकम है कि जब तक आप जॉब करेंगे वहाँ पर कॉर्पोरेट में, तब तक आपको पैसा मिलेगा। अगर हम ऑनरशिप की बात करते हैं तो एक छोटा एग्जांपल है कि आज के टाइम में अगर टाटा इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उसके अंडर में हज़ारों एम्प्लॉय हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट में हैं, समाज में भी अच्छी पकड़ है, अच्छे लोग उनको मानते हैं। तो जो लोग मैकेनिकल इंजीनियर, टेक्निकल इंजीनियर या जो भी किसी भी फील्ड में जॉब कर रहे हैं वो तो जॉब कर रहे हैं, लेकिन टाटा क्या जॉब कर रही है? नहीं, टाटा जॉब नहीं, बल्कि वो बिजनेस कर रही है, ऑनर है। तो एक ये हुआ। अब एक और चौथा फील्ड जिस पे हम चर्चा करना चाहेंगे, जिसे हम कहते हैं कि कॉर्पोरेट को बीट तो नहीं कर सकता है ये फील्ड, लेकिन कॉर्पोरेट जैसा लाइफ स्टाइल ज़रूर देने की ताकत रखता है, और वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में एक खासियत यह है कि आपको यहाँ फ्री में अथॉरिटी मिलता है, लोगों को रिक्रूट करने की अथॉरिटी, टीम बनाने की अथॉरिटी, और आज के समय में जिसके पास टीम बनाने की अथॉरिटी है वो बड़ा है। यहाँ पर कंपनी कहती है कि आपको हम 98% काम करके दे रहे हैं, 2% काम सिर्फ आपको यहाँ पर करना है। कंपनी के बनाए प्रोडक्ट, जो क्वालिटी फुल प्रोडक्ट, वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, वो पब्लिक में मूव कराने हैं, उपभोक्ताओं तक पहुँचाने हैं। उस पहुँचाने में जितना ज़्यादा प्रोडक्ट मूव होगा उसमें जो प्रॉफिट होंगे उसमें 70% आपका, 30 और 30% कंपनी का। जिन्हें आप रिक्रूट करेंगे उनको भी कंपनी अथॉरिटी देती है कि वो भी रिक्रूट कर सके, और ऑल ओवर वर्ल्ड में रिक्रूट करने की अथॉरिटी रहती है। यहाँ पर कोई बॉस नहीं होता है, बल्कि बिजनेस पार्टनर होते हैं। आप अपना बॉस खुद होते हैं। आप अपना टाइम, काम करने का दायरा, कैसा पहनना है, किस लाइफ स्टाइल से काम करना है, ये सब तय आप खुद करते हैं। तो ये फील्ड एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर आपको अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीने के लिए मौका मिलता है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में लीड करने वाली कंपनी है, और ये मौका आपको फ्री में देती है। ट्रेनिंग, सपोर्ट सिस्टम सभी फ्री में है। जहाँ एक आदमी अकेले एक दिन में सिर्फ 8 से 10 घंटे वर्क कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप टीम बनाने के बाद एक दिन में हज़ारों घंटे वर्क कर सकते हैं। यहाँ टाइम लिवरेज करने का आपको मौका मिलता है। तो एक बेहतर प्लेटफॉर्म आपके सामने है, इसे समझें और इस फील्ड में आकर अपनी एनर्जी को लगाएं ताकि आप अपना मालिक खुद बन सकें। ऑल द बेस्ट।